आज हम बात करेंगे तालिबान और उसके जो संबंध जिस हिसाब से उनमें सुधार आ रहा है भारत के साथ में। भारत पहले जो है तालिबान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता था। अभी भी जो है तालिबान के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है अफगानिस्तान में, वो भी भारत अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। और रशिया जो है एक प्रमुख देश है जो कि उस सरकार को रिकॉग्नाइज करता है। यानी भारत अभी भी तालिबान को ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में कई बार वास्तविकताओं में कैसे जिया जाता है, वो जो है भारत की इस पॉलिसी से सब साफ समझ में आता है। यह जो टॉपिक है वो आपकी आईएएस और आरएएस या फिर जो अन्य स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस हैं उसमें मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तथा आपके जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम समझते हैं ये तालिबान है क्या। तो तालिबान जो है एक पॉलिटिकल और एक मिलिटेंट मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है, जिसका उदय जो है वो 1990s में, एक तरह से 1990 के दशक में माना जाता है। तालिब अगर हम देखें तो पाश्तून लैंग्वेज में तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, और जब उसका प्लूरल यानी बान लगा दिया जाता है एन, तो वहां पर जो है स्टूडेंट्स बन जाते हैं। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के ऊपर काम करती है, जो कि देवबंदी स्कूल जो है उसको फॉलो करने के बारे में बात करते हैं। तालिबान जिस हिसाब से हम बात करें उसका इतिहास, तो आपने देखा होगा सोवियत यूनियन ने जब इन्वेड किया था 1970s के जमाने में अफगानिस्तान को, तो उस समय सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए कई सारे मुजाहिदीन के फाइटर्स, चाहे वो अफगानिस्तान में चाहे पाकिस्तान की सीमा के पास में, ये जो है इनको सपोर्ट पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सीआईए के द्वारा, तथा इवन खुद भी इन लोगों के द्वारा जो है ये मुजाहिदीन को सपोर्ट किया जाता था, जिसकी वजह से गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में इन जो है सोवियत यूनियन को वो, या सोवियत यूनियन के समर्थित जो सरकार थी उसको वो डायरेक्ट चैलेंज कर सकें। ये जो लीडर्स थे जो इंडियन मुजाहिदीन के फाइटर्स के तौर पे काम करते थे, मुजाहिदीन के फाइटर्स के तौर पर काम करते थे, ये आगे जाकर के तालिबान के लीडर बनते हैं। ये लीडर जो हैं इनके कर्मों से फिर 1996 से लेकर के करीबन 2001 तक अगर हम देखें तो तालिबान का जो शासन है वो करीबन करीबन 75% भूभाग पर हो जाता है अफगानिस्तान के। 2001 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जहां पर अल कायदा के स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं वो 9/11 यानी सितंबर 11 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्विन टावर्स पर जो है आतंकवादी हमला आज तक का सबसे बड़ा करते हैं। और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट तथा नेटो की जो फोर्सेस हैं वो कंबाइंड अटैक करती हैं अफगानिस्तान पर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए। और तब जो है तालिबान का ये जो 75% भूभाग पर जो अधिकार था वो समाप्त हो जाता है। हालांकि ये जड़ से समाप्त नहीं हो पाता, कई बार हम पेड़ को ऊपर से काट देते हैं लेकिन वो जड़ें जो हैं वो जमी रहती हैं, और उसी की वजह से तालिबान धीरे 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 वापस मुखरता है। सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन बनती है, और अफगानिस्तान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उनको भी ये लोग चैलेंज करते रहते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है उसका ये स्प्रेड करते हैं। तो भारत के और तालिबान के संबंधों के पहले थोड़ा बहुत आपको जानना जो आवश्यक था कि तालिबान एक्चुअल में है क्या, और जिस हिसाब से जड़ें जो हैं वापस से बढ़ती हैं, और अमेरिका जो 2001 में प्रवेश किया था अफगानिस्तान में, वो 2021 में जो है वहां से बाहर निकलता अफगानिस्तान से। और आपने देखा होगा एक बार एक एयरप्लेन जो है अमेरिका का अफगानिस्तान से निकल रहा था, और वहां से कितने सारे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान छोड़ने के लिए उस प्लेन का सवार बनना चाहते थे। यानी 2021 में जैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका निकलता है वहां से, तालिबान वापस से उस सरकार को अपदस्थ कर देता है, और फिर जो है अपनी सत्ता वहां पर काबिज हो जाती है। इस समय इसको तालिबान 2.0 कहा जा सकता है, जहां पर जो अर्लियर वर्जन था तालिबान का और अब के वर्जन में थोड़ा बहुत फर्क है। वो फर्क क्या है, इसका जो है थोड़ा बहुत आपको जियोग्राफिकल एंगल समझना होगा। यानी पहले वो भूभाग 75% भूभाग पर एक तरह से अपना नियंत्रण रखते थे, और 25% भूभाग पर नॉर्दर्न अलायंस के नाम से, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज और इवन इंडिया के समर्थित जो सरकार थी उसको लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता था और इंटरनेशनली जो है अक्लेम किया जाता था। अब जो है अगर कहीं पर भी सरकार है तो तालिबान के द्वारा पूरे के पूरे भूभाग पर सरकार है, नंबर 1।
नंबर दूसरा, सोशल जो पॉलिसीज हैं इनकी, हालांकि वो तालिबान 1.0 के बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के मामले में थोड़ा बहुत जो है वो ओपननेस करने का प्रयास किया जा रहा है। अदरवाइज पहले ट्रेडिशनल वे में जो है ये सोसाइटी चलाने की बात करते थे, चाहे वो बुर्का पहनना हो, महिलाओं की जो है शिक्षा के ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध हो, महिलाओं का पब्लिक प्लेसेस पे जाना जो है उस पे बहुत मतलब एक लार्जर स्केल पर प्रतिबंध हो। यह काम पहले इनके द्वारा प्रमोट किए जाते थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है ओपननेस अभी दिख रही है। तीसरा आप ये कह सकते हैं सर, जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं इसके देशों की सरकारों के साथ में, जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उसको भी बिल्डअप जो है तालिबान कर रहा है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के। आपको ये समझना होगा इंडिया का जो रोल है वो अफगानिस्तान में कैसे रहा है। जब हम बात करते हैं हमारी सीमा की, तो यहां पर जो है वो पाकिस्तान आता है और ये जो पार्ट है वो अफगानिस्तान का है। क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान एडमिनिस्टर कर रहा है, इसलिए हमारी जो सीमाएं हैं अफगानिस्तान से वो सीधी नहीं मिलती हैं। हमें जो अफगानिस्तान पहुंचने के लिए जो रूट चाहिए वो ज्यादातर हम हमारे बंदरगाहों का इस्तेमाल करके छाबहार, और छाबहार के बाद में जो है अफगानिस्तान पहुंचते हैं। अफगानिस्तान के थ्रू इवन सेंट्रल एशिया भी पहुंचा जाता है। तो अफगानिस्तान से जो हमें कनेक्टिविटी है वो ज्यादातर छाबहार पोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, या फिर एयर कनेक्टिविटी है। तो जब हम अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसमें भारत के द्वारा करीबन करीबन $3 बिलियन की जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, विकास कार्यों के लिए जो सहायता प्रोवाइड की गई है, उसका रोल काफी हो जाता है। जब हम बात करते हैं भारत के द्वारा प्रोवाइड किए गए, चाहे वो वीट अनाज की, या वो अन्य जो हैं मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो मेडिकल या हेल्थ के लिए जो सामग्री चाहिए उनकी, या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने की, वहाँ पर जो है डैम बनाने की, ये भारत ने जो है $3 बिलियन की जो असिस्टेंस दी उसमें करके दिखाया। और वो लोग ये जानते हैं कि इस $3 बिलियन में जो भी प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट लिए गए, उसके बदले भारत ने कुछ भी उनके द्वारा नहीं चाहा। यानी कई लोग जो हैं ये सोचते हैं कि जब हम एक पैसा किसी कंट्री में लगाएं तो उस कंट्री की जो है मिनरल्स ले लें या उस कंट्री का कुछ भी लीज में ले लें। भारत इस प्रकार की कोई भी कंडीशन अटैच नहीं करता। भारत का तो सिंपल बस ये कहना होता है, आप अपनी टेरिटरी का, आपका जो भी भूभाग है उसका उपयोग आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ना करें। यानी भारत विरोधी कोई भी चीज जिसको ज्यादातर पाकिस्तान करता है, इस प्रकार की जो है संभावनाएं वहां पर विकसित ना हो। 2021 के पहले जब भी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार वहां चलती थी तो काफी कुछ जो है इसमें सहायता मिली थी। तो तालिबान भी अभी उसी चीज को आगे बढ़ाता आ रहा है। और जिस हिसाब से अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो भी स्थिति पनपी, या ऑपरेशन सिंदूर हमें क्यों करना पड़ा, और वो जो टेररिस्ट हमला पहलगाम में हुआ था उसकी भी घोर निंदा जो है वो तालिबान ने की थी। तो ये आप फर्क देखिए कि कई समय में तो उन लोगों को, टेररिस्ट को पनाह देते थे, और आज जो है वो पाकिस्तान के इस समर्थित जो आतंकवाद है उसकी उन्होंने निंदा की। तो तालिबान 2.0 में क्या थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट है, या भारत के प्रति क्या थोड़ा सा अच्छा है, उसको आप जानने की कोशिश करें। और आपको पता है तालिबान जब पूरे के पूरे भूभाग पर काम कर रहा है या वहां पर भूभाग पर है, तो उसको जो है वहां की फॉरेन पॉलिसी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी सोशल पॉलिसी, इन पर भी ध्यान देना है। क्योंकि सरकार चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है और स्टेबिलिटी, स्थायित्व का होना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो भी डिजाइन वहां पर हैं उसको जो है तालिबान ने या तो कंट्रोल किया है, या एंटी इंडिया एक्टिविटी ना हो इसके बारे में अपने वक्तव्य कई बार दिए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत जो है तालिबान के साथ में अपने रिलेशंस क्यों मजबूत कर रहा है, उसका कारण ये बता दें कि सर जब कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करेगा तो हमें क्या हर्ज है, हमें क्या समस्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या देश की सरकार से जो है अच्छे संबंध रखने में।
दूसरा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि तालिबान के लोगों ने भी खुद जो है ये कहा है कि भारत से हम अच्छे रिलेशन के समर्थक हैं, क्योंकि भारत के द्वारा जो $3 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है ये काफी जो है हमारे लिए अहम होती है, लेकिन भारत इस प्रकार की सहायताएं हमारे लिए आगे भी जारी रखे, ये हमारी मंशा है। यानी वो भी जानते हैं भारत के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई इस प्रकार की मदद की। और अफगानिस्तान में जब हम बात करें वीट या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की, तो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या वहां की जो सोशल पैरामीटर्स को मजबूत रखने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये रीजन है तालिबान जो है वो हमसे शांतिपूर्वक रिलेशन क्यों चाहता है। अब कोई पूछे भारत क्यों चाहता है, तो आप ये कहें कि सर भारत अफगानिस्तान में अपना जो है वो सम्मान या उसका जो प्लेस है वो इसलिए चाहता है क्योंकि अफगानिस्तान एक उसकी सामरिक महत्व है। जब हम चबहार पोर्ट के द्वारा अफगानिस्तान का यूटिलाइजेशन करके सेंट्रल एशिया तथा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के द्वारा रशिया पहुंचते हैं, तो हमें हमारी रिलेशन को न केवल अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया तथा रशिया या यूरोपियन यूनियन के कई सारे कंट्रीज से हमारे रिलेशन को और ज्यादा बढ़ाने में मदद मिलती है। यानी कनेक्टिविटी भी हमें प्रोवाइड होती है, यह सबसे बड़ा एंगल है। जब टेररिज्म का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा उस धरती के लिए नहीं किया जाए, वहां से टेररिस्ट को पनाह नहीं मिले, तो फिर पाकिस्तान जो है अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर अफगानिस्तान को यूज नहीं कर सकता। व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ? यानी आप पाकिस्तान में जो है हो सकता है विश्व बिरादरी की आलोचना की वजह से अपने अंदर इन टेररिस्ट को जो है पनाह ना दें या कम दें, और उस चीज का यूटिलाइजेशन जो है वो अफगानिस्तान की ज्योग्राफी से करना चाहें, तो इसको जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर देखा जाता है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज को करने के लिए अफगानिस्तान का भी आप जो है यूटिलाइजेशन करें। तो ये भी चीज जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के द्वारा ना हो, तो भारत का इसमें भी पक्ष होता है कि आप जो है वो ऐसा ना करें। अब बात आती है आपकी कि हम अब जो है वो नेक्स्ट में क्या करें। तो देखिए अभी हो क्या रहा है, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के अफगानिस्तान से अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने में लगे हैं। चाइना भी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विचार कर रहा है या बल दे रहा है, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा यही चाहता है कि अफगानिस्तान जैसा कंट्री भारत का मित्र ना हो, जिसकी वजह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज को हम रोक सकें वहां पर। तो पाकिस्तान और चाइना से जो बढ़ते संबंध हैं, भारत को उसका भी जवाब देना है, और वहां पर जो सरकार है अब आप उससे पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। उनके साथ तो आपको मैत्रीपूर्वक या जो देश के लिए जो मतलब अच्छे चीजें हो सकती हैं, देश की राष्ट्र की मतलब अच्छी चीज के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्या चीज हो सकती है, उसी के तौर पर हमें कदम वहां पर उठाने होंगे। तो एक ये भी रीजन है कि नेशनल इंटरेस्ट की वजह से हम अब रिलेशनशिप में आगे जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं भारत और तालिबान के रिलेशंस की, तो देखिए बहुत सारे दिनों में कुछ हुआ है जहां पर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी पहले मिले अफगानिस्तान के जो हैं अपने काउंटर पार्ट से, वो कतर में, और अब जो है अफगानिस्तान के यानी तालिबान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भारत आने के लिए जो है इस सप्ताह अब वो भारत आएंगे। उसके लिए जो परमिशन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मिल गई है। आप सोचेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन क्यों चाहिए, तो उसका सीधा सा कारण ये है कि जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिस्ट को जो सैंक्शंस करने की जो कमेटी होती है, उसमें इन तालिबान के जो मतलब अभी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको सैंक्शनड किया गया है। और जब भी इसमें जो सैंक्शनड लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध होते हैं, अगर उनको कहीं पर ट्रेवल करना होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की जो है उनको जरूरत होती है रिकमेंडेशन की, तो वो उनको मिल गई है और अब वो जो है भारत आ रहे हैं। भारत आने के बाद में अफगानिस्तान और भारत के बीच में वेरियस संभावनाओं पर विचार होगा, जहां पर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो भी वहां पर चला रहा है, डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट चला रहा है, उसको कैसे कंट्रीब्यूट करे, भारत के तालिबान के प्रति जो भी शंकाएं हैं उसका निदान तालिबान कैसे कर सके, क्योंकि ये शंकाएं जो हैं 1999 में जब प्लेन हाईजैक हुआ था हमारा, और जब वो कंधार के एयरपोर्ट पर ले जाया गया था, तब से जो है भारतीय समाज में तालिबान के प्रति जो एक नेगेटिव इमेज है वो क्रिएट हुई। तो उसके जो पास्ट के दाग हैं वो कैसे छोड़े जाएं,
हालांकि फिर भी भारत अभी तालिबान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता, यह आपको समझना चाहिए। यानी तालिबान की सरकार को अभी भी हम रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ में संबंध बनाना नेशनल इंटरेस्ट के बारे में एक तरह से सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी का बात है। जब भी आपसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में सवाल पूछे, राष्ट्र हित के तौर पर हम हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसे चलाते हैं, तो वहां पर आप जो है इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में रिलेशंस जो हैं वो विन विन सिचुएशन पे कैसे हो सके कि जिसमें दोनों की ही जीत हो, दोनों के ही मुद्दे जो हैं वो एक दूसरे के साथ में क्लब हो और दोनों का हित उसमें सामने आए, इसके तौर पर जो है इंडिया और तालिबान में बातें होंगी। अब इसमें जो भी निकल के आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या आगे हुआ, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस तरीके से समझने की जरूरत थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, तथा जो हमारे कोर्सेज हैं उनको परचेज करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।